तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17B RS अग्रवाल क्लास 9th मैथमेटिक्स का, है ना। आईसीएसई बोर्ड का है। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को 17A बोले तो आप लोगों को मैंने कंप्लीट जो वो करवा दिया था। और आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली जो रहेगा 7.2 से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को वो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो बोले तो 17A में हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रायंगल के बारे में। वहां पे पेरीमीटर एंड एरिया सारी चीजें, उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किया था। अब हम आ जाते हैं 17B पे, जहां पे हम एरिया एंड पेरीमीटर देखने वाले हैं। किसके बारे में? तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जितने भी टाइप के आपके पास क्वाड्रिलेटरल होंगे, सारे के सारे तरीके के क्वाड्रिलेटरल के हम एरिया निकालना सीख जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक नंबर में, जो हमारा 2D फिगर में क्वाड्रिलेटर में सबसे छोटा सा आता है, बोले तो प्यारा सा स्क्वायर, है ना। इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहले तो ये चीज बता दो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ABCD अगर मान लिया, ठीक है, तो जो पेरीमीटर होने वाला है आपके पास वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो मैंने आप लोगों को 17A में भी बताया था। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड का क्या करूंगा, मैं सम कर दूंगा। चीजें समझ में आ गई। चलिए, स्क्वायर के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया होगा ही कि इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, आपके पास इक्वल होते हैं। अगर एक साइड को A माना तो बाकी सारे साइड्स भी क्या रहेंगे, आपके पास A रहेंगे। चलिए, अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर तो आपको बहुत अच्छे से पता है भैया, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A हो जाएगा। बोले तो 4 टाइम्स A हो जाएगा, 4 इंटू में साइड हो जाएगा। अगली बात समझ में, चीजें क्लियर है, डन है, ठीक है। तो चलिए, स्क्वायर का हमने पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम चलते हैं एरिया के पास। तो एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू में साइड। सिंपली बताऊं तो अगर मैं साइड को A माना हूं तो A इंटू A बोले तो A का स्क्वायर जो इसका एरिया हो जाएगा। और एरिया में से क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट में रखते हैं। इसको तो आप सिंपल यूनिट में रखोगे, कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, बट ये क्या रहेगा आपके पास, स्क्वायर यूनिट में रहेंगे। क्या चीजें क्लियर हो रही है, डन है। चलिए, हमने पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब इसी के बारे में एक और थोड़ा सा फॉर्मूला है दूसरे। ये जो एरिया है वो कब निकाल सकते हो, व्हेन साइड्स आर गिवन। व्हेन साइड्स आर गिवन, चीजों को समझिए, जब आपके पास साइड गिवन होंगे तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। लेकिन अगर डायगोनल के टर्म में दिया हो तब क्या करोगे, तो अब के बारे में आप लोगों को फॉर्मूला बताते हो। तो व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, आ रही बात समझ में, तो उसका होता है 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे डायगोनल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। चलिए, फॉर्मूला कहीं और से नहीं, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो एंगल तो ये 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये वाला हाइपोटेनियस अगर मुझे निकालना है, तो हाइपोटेनियस है क्या आपके पास, डायगोनल है, वो किसके इक्वल आएगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल, इसके स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर, और इधर इसका भी स्क्वायर होता है, उसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो रूट के अंडर में आ जाएगा। इसको ऐड करूंगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2A का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है ए स्क्वायर क्या है आपके पास, एरिया है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2, और रूट के अंदर में ही आपके पास एरिया आ जाएगा। चीजों को समझिए। तो आप इस तरीके से भी एक डायगोनल रिलेशनशिप, जब एरिया दिया हो तो डायगोनल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आपके पास डायगोनल दिया हो तो एरिया, मतलब एक तरीके से ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये तो डायगोनल निकालने का, एरिया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं जब डायगोनल दिया हो। आरी बात समझ, तो ये एक रिलेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए सिंपली। आरी बात समझ में, चीजें क्लियर है। चलिए, सेकेंडली हम देख लेते हैं अपने पास रेक्टेंगल के बारे में। बड़ा ही छोटा सा चीज है ये, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अगर मैं कहानी बताऊं तो कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये भी लेंथ होता है, ये भी ब्रेड्थ होता है, याद कीजिए। क्लियर है, डन है। चलिए, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, सारी साइड्स को ऐड कर दूंगा, तो L कर दिया, फिर B कर दिया, फिर से L कर दिया, फिर से B कर दिया, यहाँ से सबको ऐड कर दिया। L और L 2L बना लेगा, B और B 2B बना लेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में L प्लस में B आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि यूनिट में रहेंगे, सिंपली स्क्वायर यूनिट में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या पेरीमीटर, सिंपली इट इज लेंथ बेसिकली। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं एरिया की बात करूं इसके, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, याद रखना आप लोगों को। और ये होगा आपके पास स्क्वायर यूनिट्स में, ये ओनली यूनिट में रहेंगे। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, डन है। चलिए, तो एरिया हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला उसी तरीके से कि यार अगर मुझे डायगोनल दे दिया तब कैसे निकालेंगे, तो चीजों को समझिए, कुछ और नहीं है। डायगोनल दे देंगे तो वैसे इसका तो कोई नॉर्मल डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, हम निकाल सकते हैं जिस तरीके से इनका निकाल रखा है। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले तो डायगोनल निकालना सीखिए। अगर मैं डायगोनल इसका भी निकालता हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज यही वाला कहानी लगाऊंगा मैं। इधर देखिए, कहाँ गया,
कहाँ गया, कहाँ, ये रहा। ठीक है, यहां से मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूं, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट के अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, डन है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, पता है, जब डायगोनल आपके पास गिवन होंगे, यहाँ पे रख लेंगे हम डायगोनल को, तो उसके इसमें आपको पेरीमीटर वगैरह भी कुछ ना कुछ गिवन जरूर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल रख देंगे, ये रूट को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। फिर आपके पास जो रिलेशन गिवन होंगे आपके पास पेरीमीटर का, वहां से इधर उधर करके हम एलिमिनेट करके बेसिकली एल और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। बेसिकली इसका ये मेथड है। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हमने एक स्क्वायर और दूसरा क्या, रेक्टेंगल, इन दोनों के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया, पेरीमीटर और एरिया के बारे में। अब फटाफट इसी तरीके से हम बहुत सारे पढ़ने हैं बेसिकली, तो फटाफट पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, एरिया ऑफ बेसिकली रोम्बस पे आ जाते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम रोम्बस की कहानी देख लेते हैं। ठीक है, तो रोम्बस बनता कैसे पता है आप लोगों को, जब हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर, और इस स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इस तरीके से, तब बनता है। इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर होता है, बेसिकली जो रोम्बस होता है, उसके भी चारों साइड्स क्या हो रहे होते हैं, इक्वल हो रहे होते हैं, बस जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं उस चीज को समझिए। तो यहां से आप लोगों को एरिया निकालने, सबसे पहले पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड वही 4a ही रहने वाला है, पेरीमीटर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। चीजों को समझिए, आरी भाषा में 4a ही रहेगा, जैसे कि आपके पास स्क्वायर का था, ये आपके पास पेरीमीटर है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं ना, तो एक ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है कि यार ये एक क्या है आपके पास रोम्बस है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से क्या बना दिया, डायगोनल बना दिया, और अगर आपको एक डायगोनल गिवन हो और ये वाले साइड गिवन हो, तो ए बी, ये भी यही होगा, ये भी ये होगा, ये भी, तो ये वाला क्या होगा आपके पास, एक इक्विलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल कह रहा हूं, ये वाला साइड अलग है। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी, मैं ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ए बी डी ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस का एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, और इधर भी वही सेम चीज है, तो सेम ही आएगा, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं है यहाँ पे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे का एरिया आ जाएगा। दूसरा, अगर दोनों ही डायगोनल गिवन हो तो उस केस में आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू में d1 मल्टीप्लाई में d2 करके, d1 d2 क्या आपका डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड, डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड। चीजों को समझिए। आरी बात में वैसे अगर देखा जाए तो स्क्वायर का भी यही होता है, देखिए 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, अब वहां के जो डायगोनल होता है दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो 1 और 2 करने की जरूरत नहीं होती, dt d स्क्वायर बन जाता है। चीजों को समझिए, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, आप लोगों के पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। और जब आपके पास साइड गिवन होंगे तो साइड से तो सिंपली नहीं निकालेंगे हम, आपको एक डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, तो एक डायगोनल जब गिवन हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, अदरवाइज जब दोनों डायगोनल गिवन हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो रोम्बस का एरिया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, तो पैरेललोग्राम की भी सेम कहानी है आपके पास, पैरेललोग्राम की सेम कहानी है, जो रेक्टेंगल होता है उसको टेढ़ा कर दीजिए, अरे बात समझ में, तो इस तरीके से आपके पास निकल कर आ जाता है आपके पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैं पहले उसकी बात कर लूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर सेम ही रहेगा, किसकी तरह से, जिस तरीके से रेक्टेंगल का था, 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, अगर मैं मानता हूं ये l है और ये वाला b है, तो अपोजिट साइड से इक्वल ही होते हैं, है ना। चलिए अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया इसका होता है बेस इंटू में हाइट, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, बेस इंटू में हाइट। अब बेस हम चेंज कर सकते हैं इसके, अगर मैं डीसी को बेस लेता हूं तो हाइट इसी के ऊपर ये वाला लेना पड़ेगा मुझे, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप बोलते हैं बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, आ रही बात समझ में, ये वाला। ठीक है, तो वो बेस हो जाएगा ये वाला, तो हाइट ये हो जाएगा। अगर आप बेस इसको लेते हैं तो हाइट क्या मानना पड़ेगा, ये वाला मानना पड़ेगा, या फिर आपको ये वाला मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो बेस इंटू में हाइट करके आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। चीजें क्लियर हो रही है, डन है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आप लोगों को और ले चलते हैं कहीं और कहीं और कहां ही लेकर जाएंगे, हम आपको लेकर चलते हैं पहले एक बार ट्रेपेजियम के पास। ठीक है, ट्रेपेजियम के पास, उसके बाद अननोन क्वाड्रिलेटरल का निकलवा कर आपको लोगों को बता दूंगा मैं। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं पहले ट्रेपेजियम की कहानी। ट्रेपेजियम का कहना है कि भाई इनका जो अपोजिट साइड होते हैं, बेसिकली 1 पेयर, नॉट दोनों पेयर, ठीक है, सिर्फ एक पेयर, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैंने ए बी सी डी की बात करा है, तो भाई अब ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, ये वाला जो लाइन है वो और ये वाला जो लाइन है दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
तो ऑपोजिट साइड वन पेयर जो पैरेलल होते हैं, बाकी दोनों अनपैरेलल होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते हैं। तो इसका एरिया, अब इसका अगर मैं उसकी बात करता हूँ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पेरीमीटर तो वही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास अगर एरिया की बात करो तो आपको ध्यान रखना है 1/2 मल्टीप्लाई में, या फिर वही बात है ब्रैकेट में सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो सिंबल मैंने बताया किसका बनाया, उसके किसका है, पैरेलल का। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दिस प्लस दिस, क्लियर है। और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, तो ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, जिसको हम हाइट भी कहते हैं। आ रही बात समझ में, तो इसको आप हाइट भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हो गया और ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बेसिकली 5 क्वाड्रिलेटरल के बारे में जनरली मैं आप लोगों को अभी तक बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं अननोन क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे उसके पास। तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अननोन क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए पेरीमीटर का तो वही रहेगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अननोन क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूं, जिसके बारे में हमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं पता, अननोन क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो अब एक बार मैं पहले नाम लिख देता हूँ, अननोन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा मेरे पास अननोन क्वाड्रिलेटरल, कैसे भी रैंडमली बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल ए बी सी डी है आपके पास, और जो वर्टिसेस है इनके वो क्या आपके पास ए बी सी डी कैपिटल में है। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को व्हेन, पहला फॉर्मूला व्हेन साइड्स आर गिवन, जब आपको साइड्स गिवन होंगे तब कैसे निकालोगे। अब बात आती है सिर्फ साइड से आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ साइड से आप नहीं निकाल सकते। आपको एक डायगोनल की मतलब डायगोनल के बारे में पता होगा। व्हेन साइड्स आर गिवन एंड व्हेन साइड्स एंड वन डायगोनल बोल देता हूं, एंड वन डायगोनल एंड व्हेन डायगोनल आर गिवन, जब आपको एक डायगोनल गिवन हो और बाकी सारे के सारे साइड गिवन हो, तब आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए, ये दो ट्रायंगल में मान लीजिए ये जो है ई है, क्या है, एबीसीडी के बाद इसको मान लिया ई लेंथ, मान लिया इसके डायगोनल का एक डायगोनल, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में हो गया ई डिवाइड। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ऊपर वाले ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं और नीचे वाले ट्रायंगल्स का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। तो हम एरिया अगर ए बी सी डी का निकालना चाहते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल डीएसी बोल दीजिए, ट्रायंगल डीएसी। इन दोनों को निकाल दीजिएगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ऐड कर दीजिएगा तो एबीसीडी पूरे का एरिया आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, व्हेन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, व्हेन वन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर from remaining vertices are given। तो चीजों को समझिए। इनका कहना है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी है जिनमें आपको एक मान लीजिए कि डायगोनल गिवन है और तो ये वाला मान लीजिए एबीसीडी बोल देता हूं, ए बी सी डी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो एक तो आपको डायगोनल पता है, फिर बोलता है बाकी जो दो वर्टिसेस बचे हैं, ये वाला और ये वाला वर्टिसेस जो बचे हैं, ठीक है, एक को वर्टेक्स बोलते हैं और बाकी एक से ज्यादा होता है तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहां से अगर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला मान लीजिए 90 डिग्री, ये वाला मान लीजिए 90 डिग्री, आ रही बात समझ में, कहीं पे भी, ठीक है। तब इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इस केस में भी वही करेंगे, हम एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी। पूरा कैसे पता चलेगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे और उसमें प्लस कर देंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी ऊपर की तरह। लेकिन आपके पास जरूरी नहीं कि हेरोन्स फॉर्मूला लगाइए क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, अरे बात समझ में। और जब परपेंडिकुलर गिवन है तो अब हम क्या कर सकते हैं उस चीज को समझिए। तो अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एबीसी, ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ लिख लूंगा 1/2 इंटू बेस के जगह पे एसी इंटू हाइट के जगह परपेंडिकुलर के जगह मान लीजिए एबीसी, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डी और यहाँ पे बोल देता हूँ मैं ई। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई बी या फिर बीई बोल दीजिए। मतलब ए बी सी का जब मैंने एरिया निकाला तो बेस और हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो 1/2 इंटू बेस के जगह ए सी और हाइट के जगह पे बी। उसके बाद प्लस में एरिया ऑफ जब डीएसी निकालेंगे, डीएसी तो बेस वही रहेगा, एसी रहेगा, 1/2 इंटू बेस के जगह पे एसी और हाइट के जगह क्या रहेगा, ये वाला। ये यहाँ पे डी क्यों बोला मैंने, ए बी सी डी तो पहले था, ये हो गया, यहाँ पे एफ बोल दीजिए मान लीजिए, ठीक है, एफ हो जाएगा। तो डी एफ हो जाएगा।
अरे बात समझ में। चलिए अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 1/2 और AC दोनों में ही कॉमन है तो कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे बच जाएगा BE और यहाँ आ जाएगा प्लस का DF। अरे बात समझ में। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला क्या बनाया वो देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल और फिर से आपके पास मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आपके पास सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस या फिर परपेंडिकुलर जो हाइट होंगे उनका सम। तो देख लीजिए आपको कुछ नहीं करना, 1/2 इंटू में डायगोनल करना और ये वाला हाइट प्लस कर देना मल्टीप्लाई में, बोले तो ब्रैकेट में। अरे बात समझ में। तो एक ही नया फॉर्मूला बन गया जब आपके पास इस तरीके से दिए होंगे। नेक्स्ट इसी में तीसरा केस है आपके पास। तीसरा केस कौन सा है, व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन जब आपके पास व्हेन डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो चीजों को समझना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब आपके पास जो डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, कहने का मतलब इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, ये वाला होंगे, ये वाला, तो ये वाला 90 डिग्री में बना रहे होंगे और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो रहे होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे जब डायगोनल। उस केस में आपको 1/2 इंटू डायगोनल 1 और मल्टीप्लाई में डायगोनल 2 करना है बस। ये वाला जो आपके पास उसमें था, क्या कहते हैं उसके, रोमस में था। अरे बात रेमबस में एरिया, उसमें स्क्वायर में वही लगाया और नॉर्मल इस वाले में भी जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग तरीके का मेथड यूज करेंगे। तो अभी तक जो मैंने चीजें बताया उसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और फिर चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए हाँ यार किस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए फटाफट पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस, तो फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 17B में, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वन डायगोनल, ओके, whose one of diagonal is 25 centimeter long and the lengths of the perpendicular from the two vertices A are 16.4 centimeter and 11.6 centimeter। तो देखिए आपके पास बोला है कोई सा भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, नॉन क्वाड्रिलेटरल हमसे कुछ नहीं बोला गया है। कहता है एक डायगोनल जो है उसकी लेंथ गिवन है आपके पास एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। उसके बाद आपसे बोला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर टू वर्टिसेस, तो ये इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। कहता है इनको छोड़ दो, बाकी जो दो वर्टिसेस बने उनसे जो परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है उनकी लेंथ आपके पास गिवन है। तो ये वाली लेंथ कितनी कितनी गिवन है, एंड दैट 16.4 11.6 16.4 11.6, ठीक है। इस तरीके से अब ऐसा मत करना यहाँ पे मेजरमेंट करने लग जाना, ठीक है। रेंडमली आपको बनाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यही तो लास्ट में सबसे बताया था मैंने आप लोगों को, जब एक डायगोनल गिवन हो और बाकी दोनों वर्टिसेस आपके पास परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो, परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो, तो 1/2 इंटू में डायगोनल था फॉर्मूले, 1/2 इंटू में डायगोनल और दूसरे ब्रैकेट में था सम ऑफ हाइट्स, याद कीजिए। अभी तो बताया मैंने सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगा दीजिए डायरेक्ट 1/2 इंटू में डायगोनल दैट इज 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 16.4 और प्लस में आ जाएगा 11.6। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1/2 इंटू में 25 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे 16 और 11 कितना, 16 10 26 1 27 और यहाँ से एक बना लेगा 28। इसको कैंसिल कीजिए 14 टाइम्स में 25 और यहाँ आ जाएगा 14। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 25 दही 250, तो 250 और 25 चौके 100, 350 आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। बात खत्म। क्या चीजें समझ में आई, क्लियर है, डन है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। इसमें कहा जा रहा था डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। अब कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। आ रही बात समझ। तो इसमें अगर देखते हैं डायगोनल गिवन है तो इसमें क्या आ रहा है, यस डायगोनल्स गिवन है 14 और 13, तो बहुत अच्छी बात है। 1/2 इंटू में 14 मल्टीप्लाई में 13 कर दीजिए, 2 से ये 7, 13 50 पैसे 13 से 13 से 91 91 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है, डन है, ओके है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कुछ इस तरीके का आपके पास एक फिगर गिवन है और सारे जो साइड्स के लेंथ है और जो डायगोनल वगैरह है वो सारी चीजें आपके पास गिवन है। फिर आपसे बोला जो ABCD जो कंप्लीट आप बोल सकते हो कि क्या है आपके पास, एक तरीके से जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। हालांकि यहाँ पे ABCD जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बना है और तो कुछ दिया नहीं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो लाइन भी खींची रखा है, एक तरीके से डायगोनल गिवन है एक तरीके से, ठीक है। तो इधर वाला ट्रायंगल बन गया और इधर वाला ट्रायंगल बन गया और
दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है अपने को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? चलिए तो आइए चलिए अब मैं सबसे पहले एरिया निकाल देता हूँ किसका, एरिया ऑफ एबीसी का निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, इधर वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले अपने को सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए के जगह पे 29, फिर 21, फिर 20 डिवाइडेड बाई 2। पहले ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 30, 50, 20, 70, 70 बाई 2 से कैंसिल करेंगे 35 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 35 सेंटीमीटर। और अब हम एरिया निकाल देंगे, तो एरिया निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर देना। ठीक है, तो इसका एरिया निकालूंगा तो एस माइनस ए, फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 17A में बताया। और एरिया का फॉर्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए अब एरिया में फॉर्मूला पुट कर देते, सारे वैल्यूज बेसिकली फॉर्मूले की जगह पे, और s के जगह आ जाएगा 35, इसके जगह आ जाएगा 35 माइनस का a क्या लिया था 29, तो 29 ले लेता हूँ। चलिए फिर ले लेता हूँ 35, b क्या लिया था मैंने 21 लिया था, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और भी रख दीजिएगा तब भी 35 माइनस का 21 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 35 माइनस का 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ से अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर, ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई में इसको माइनस कीजिए 6 आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 21, इधर 9 6 15 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा ना, सॉरी 9 5 14 आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए यहाँ से आपको 15 मिल जाएगा। चीजें क्लियर है, डन है। चलिए एरिया निकालेंगे तो यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, और ब्रेक किसमें करूँ मैं, इसको 7 बचे 35 कर देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 5, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 2 में तोड़ देता हूँ, इसको 7 दूना 2 में तोड़ देता हूँ, इसको 3 मल्टीप्लाई 5 में तोड़ देता हूँ। अब पेयरिंग कर लीजिए, 7 की 7 से पेयरिंग बाहर आ गया, 5 से 5 की पेयरिंग 5 बाहर आ गया, 3 से 3 की पेयरिंग बाहर आ गया, 2 से 2 की पेयरिंग बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 तिया 210, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ एबीसी। अब हम क्या करेंगे, एरिया आप निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी निकाल देंगे, डीएसी। ठीक है, चलिए अब यहीं पे सेम काम है, एस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 42 प्लस का 20 प्लस का 34, आरी बात समझ में, डिवाइडेड बाय में 2, ऐड कीजिए 4 2 6 हो गया, और 4 2 6 हो गया, ठीक है, 3 2 5 4 9 हो गया, 90 ये आ गया, 48 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए एस पता है अपने को, अब क्या करना है, एरिया निकाल देंगे हम, स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा 48 माइनस का 40 ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं, और फिर आ जाएगा 48 माइनस का 20 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 48 माइनस का 34 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है, चलिए माइनस करते जाइए और लिखते जाइए, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ 42 माइनस कर दूंगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस कर दूंगा तो 48 में से 20 जाएगा तो 38 नहीं 28 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ से 34 माइनस कर दूंगा 6, और 8 से 14 बच जाएगा। चलिए इसको भी ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसको मैं 8 6 48, तो 8 इधर तो बचेगा नहीं, तो और किसी में ब्रेक कर देना, 4 चौके 16, 4 भी नहीं बचेगा, क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या बात हुई। तो इसको मैं किस में ब्रेक डाउन कर दूं, 48 को मैं 24 से कर देता हूँ, तो यहाँ पे 24 तो मजा नहीं आएगा, 24 देना, ऐसा करते हैं, चलिए इसको पहले लिखते हैं, इसको मैं 14 दूनी कर देता हूँ 28, और इस वाले 14 को यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे 14 पेयरिंग बन चुका है। अब इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, चलिए अब यहाँ पे 3 आ चुका है तो इसको मतलब 3 में कर देता हूँ, तो इसको मैं 2 में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं 16 या 48 कर सकता हूँ, लेकिन फिर इसको और भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ें छोटे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 6 48 दूना 16 3 48, 4 बार 2 लिख दूंगा, 1 2 3 4 और एक बार 3 आ जाएगा, तो इनको आप मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो 48 को मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए हो जाएगा, और यहाँ पे चलिए पेयरिंग बनाइए, 2 का पेयरिंग रूट तो हटाई दीजिए, फिलहाल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, 2 हटाइए 1 2 बाहर, 2 हटाइए 1 2 बाहर, चलिए 3 3 हो गया, 3 बाहर, 14 14 हो गया, 14 बाहर, 2 2 हो गया, 2 बाहर, रूट खत्म। एरिया निकाल देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूना 24 24 और 14 को मल्टीप्लाई कर दिया, 24 14 को मल्टीप्लाई 24 चौक 96, 24 से कम 24, 9 4 13 1 2 1 3 36, 336 आ जाएगा आपके पास यहाँ से आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए हम टोटल एरिया हमें निकालने के लिए बोला था एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। आ रही बात समझ में? जो हमने दोनों निकाले उन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया था 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है मैंने कहीं अगर बाय द वे कुछ मिस्टेक किया होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वो चीज आपको एक बार चेक कर लेना, ठीक है? आंसर मैच कर लीजिएगा, मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ। ऐड कर देते हैं, इसको 6 लिख देता हूँ, वहाँ 1 3 4 लिख देते हैं, 2 5 4 5 लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का एक फिगर गिवन है और कुछ वैल्यूज गिवन है साइड्स के, ठीक है? आपको बोला यहाँ पे जो DBC या फिर CBD जो बोल सकते हो वो 90 डिग्री का है, ठीक है? उसके बाद आपको बोला है कि ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका आपको एरिया निकालना है और साथ में पेरीमीटर भी। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, दिस प्लस दिस। तो चलिए ये 3 तो पता है, चौथा नहीं पता। चौथा सबसे पहला हमारा टारगेट को निकालना, तो पहले पेरीमीटर को निकाल के खत्म करते हैं। चलिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए 2 साइड की जरूरत है, वो हमें गिवन है 15 17, ये 8 आ जाएगा। अब कैसे आया फटाफट देखते हैं। क्योंकि बेस है तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो DC का स्क्वायर और माइनस में DB का स्क्वायर। आरी बात में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल DC का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, दैट इज 289 आ जाएगा। पहले लिख देता हूं मैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 289, यहाँ आ जाएगा 225, ये आ जाएगा BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 4, यहाँ पे बच जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 64, ये आ जाएगा आपके पास 8। तो ये चीज आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर और किस में दे रखा है, लेट मी चेक, सारे के सारे सेंटीमीटर में आपके पास। तो ये जो लेंथ निकल कर आएगी हमारे पास वो भी किस में रहने वाला है? सेंटीमीटर में। तो ये आपने सेंटीमीटर में निकाल दिया। चलिए, अब हमसे क्या बोला है? पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D। आई बात समझ में? तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 प्लस में 8 प्लस में 17। ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 9 आ जाएगा 21, 21 और 8 आ जाएगा 29, और 29 17 46 सेंटीमीटर जो आपके पास पेरीमीटर आ चुका है पूरे क्वाड्रिलेटरल का ABCD का। चलिए अब हम निकाल लेते हैं एरिया। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो मेरे पास 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो मैं एरिया ऑफ DAB पहले निकाल लूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बोला नहीं है, देखने से लग रहा है इट्स कूल, वैसे ये हो भी सकता है, ठीक है? 15 15 225 ऐसे हो गया, 81 12, हाँ लगभग है, ठीक है? हो ही जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 90 डिग्री हमें बताया नहीं गया, ठीक है? चलिए, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? जब तीनों साइड स्केलिन ट्रायंगल होता है तो हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं किसका? DAB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB का। उसके पहले अपने को सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 9 प्लस 15, 12 9 21, 21 15 36, 36/2, इसके नीचे 2 था ना, काट दीजिए, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर S माइनस A, S हो गया, फिर S माइनस A तो 18 माइनस का 12, और फिर आ जाएगा 18 माइनस का 9, फिर आ जाएगा 18 माइनस का 15। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 18 मल्टीप्लाई, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, 6 3, इसको 9 और 2 में ब्रेक कर दूं। चलिए, या फिर 3 और 6 में कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ 3 और इंटू 6 में, ये 6 पहले, इसको कर देता हूँ 3 इंटू 3 में, और ये 3 पहले से ही है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा ना। इसको ये ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको 3 इंटू 3, इसको ऐसे, ठीक है? चलिए, 3 से 3 गया, 3 गया, 6 से 6 गया, 6 गया, 3 से फिर से 3 गया, 3 3 9 5 45 9 6 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है चीजें? तो इसका एरिया हमने निकाल दिया। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ, अब के बारे में मैं लिख देता हूँ DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इसका निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस के प्लेस पे यही ले लेंगे, 8 ले लेंगे, और हाइट के प्लेस पे क्या आपके पास पूरा का पूरा 15 है। 2 से कैंसिल के लिए 15 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DAB, ट्रायंगल DAB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। क्या चीजें समझ में आ रही है? और इन दोनों का भी तभी हमने निकाला ना, इसका निकाला 54 और इसका निकाला तो 60, पूरा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने वाला है। ऐड कीजिए, आ जाएगा 5 6 11, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवरऑल आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? डन है? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये तो, और इसमें सिर्फ एरिया निकालने के लिए बोला गया है।
ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा तो चारों साइड को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। अब एरिया हम इसमें निकालेंगे कैसे, फिर से आपको दो ट्रायंगल दिया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डायगोनल गिवन नहीं है कि इसका अलग अलग सेपरेट निकाल कर दें। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये है कि हिंट दे दिया भाई आप क्या करो, डायगोनल निकाल लो। तो ये साइड पता, ये साइड पता, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। और इस ट्रायंगल के लिए DAB के लिए ये जो DB है वो क्या है, डायगोनल है, लेकिन जो ट्रायंगल के लिए वो क्या है, हाइपोटेनियस है, याद है ना। तो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल DAB, इसमें बोल देंगे DB का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना। तो ये आ जाएगा AD का स्क्वायर और प्लस में इधर आ जाएगा AB का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा DB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा AD की जगह पे आपके पास 32 का स्क्वायर है, प्लस में ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा DB का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर 1024, प्लस में 24 का स्क्वायर 576, ऐड कर दीजिए। DB का स्क्वायर 24 576 100 हो गया, 500 600 1600 हो गया, 1600। ये आ जाएगा DB का स्क्वायर हटा दीजिए उधर, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1600 का आपके पास 40 होता है स्क्वायर रूट के अंडर। इसका मतलब जो DB है वो 40 आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में। अब हम इसका एरिया निकाल देंगे और इसका एरिया निकाल देंगे, काम खत्म। चलिए, तो इसका एरिया तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। याद आया, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस की जगह पे 24 इंटू में हाइट की जगह पे 32 है। इससे इसको 16 बार में मल्टीप्लाई कर दिए, 16 और 32 को सॉरी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने, 24 और 16 को। तो 24 और 16 को मल्टीप्लाई 24 तक 144 और यहाँ पे आ जाएगा 24, 4 4 8 3 384, यह आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम निकाल देते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाले तो निकाले कैसे, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान दें, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है। एक तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब BCD निकालना लगा तो एक तो B/4 रूट के अंडर 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता था। आप ये एक तो ये वाला फॉर्मूला जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, पहले आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये पता है ये 40 है तो ये वाला 20 हो जाएगा, तो इससे निकाल कर ये वाला निकाल सकते हो आप। जब ये निकल जाएगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट करके इसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो उतना क्या ही करें, हम डायरेक्ट इसी में अप्लाई कर देते हैं ना। B/4 मतलब 40/4। B क्या होता था, जो अनइक्वल साइड होता था, A क्या होता था, ये वाला साइड ये, और ये जो इक्वल साइड होता था, है ना। चलिए 40/4 स्क्वायर रूट के अंडर 4A स्क्वायर 4, फिर 52 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर कितना है भाई, तो B स्क्वायर 40 का स्क्वायर है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है कि सिंपली आप ऐसे करते जाओ, मैंने बाहर लिखा 10 और स्क्वायर रूट के अंडर। एक तो तरीका ये है कि इसका स्क्वायर कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कर दीजिए, जो आएगा काम बन जाएगा। लेकिन 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 एक तरीका आपके पास ये भी है कि ये जो 2 है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी है और 52 का भी स्क्वायर है, चीजों को समझिए, 2 का स्क्वायर भी है 52 का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 52 कितना हो जाएगा, 104। तो 104 का मैं स्क्वायर कर सकता हूं और माइनस का 40 का स्क्वायर कर सकता हूं। अब मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है, A प्लस B A माइनस B। तो A प्लस B हो गया, सॉरी A प्लस B कहाँ गया, प्लस का 40 और एक बार कर देंगे हम A माइनस का B। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बाहर आ जाएगा 40 और स्क्वायर रूट के अंडर ऐड करेंगे तो 144 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100 कितना 40 माइनस कर रहे हैं तो 104 40 36 माइनस और हो जाएगा तो 30 फिर 66 बच जाएगा, आई थिंक, है ना। 104 में से अगर मैं 40 माइनस करता हूँ 4 64 बचेगा, सॉरी, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, 144 का 12 होता है और 64 का 8 होता है, बाहर करिए, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 84 12 × 8 = 96, तो 960 आ जाएगा। आरी बात समझ में, 960 आ जाएगा। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करके 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमने क्या करा है, इसका भी एरिया निकाल दिया, इसका भी एरिया निकाल दिया। अब मुझे अगर टोटल का एरिया निकालना तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, और दोनों को ऐड कर दोगे 384 को और इस 960 को, जो भी रिजल्ट आएगा आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम एज इट इज किया था। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया है, छोटा सा क्वेश्चन दिया है। आपसे बोला एक तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके जिसका साइड ये जो है 24 है 26 है ये,
और बोला इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला डीबीसी जो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड्स 26 26 एंड 26। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, एरिया ऑफ एबीसीडी आपको निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, काम हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, डन है। चलिए यार प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि अगर मैं इसका एरिया निकालने जाता हूं तो मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो बेस हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ ट्रायंगल डीएबी, हम राइट एंगल क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा डीबी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब डीए का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, डन है। वैसे हम डायरेक्ट लगा सकते थे एबी का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं निकालना भी चाहता हूँ तो एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब डीबी का स्क्वायर, और उसमें से माइनस हो जाएगा डीए का स्क्वायर, बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर और डीबी का सॉरी डीए का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ये आ जाएगा एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होता है 676, इसका होता है 576, माइनस कर दीजिएगा 100 आ जाएगा, इधर एबी रखेगा, स्क्वायर रूट को इधर भेज दीजिए, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, रूट में आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो ये निकल कर आ चुका है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये सारे आपके पास सेंटीमीटर में लेट कर लेता हूँ, पता नहीं किस में दिया हुआ है, लेट मी चेक, सेंटीमीटर में ये, ठीक है। तो हमने एक तरीके से हम अभी सिर्फ ये निकाला, अब हम एरिया निकालेंगे दोनों का ही, एरिया ऑफ किसका निकालूं, ए बी डी का या फिर डी ए बी का ही निकालते हैं, एक ही बात है। चलिए तो इसका निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस के जगह पे 10 इंटू में हाइट के जगह पे ये हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई काट देंगे तो 12 जगह 12 दें 120 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। अब उधर वाले का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ डी बी सी या फिर बी सी डी बोल देते हो, ट्रायंगल बी सी डी बोलने में अच्छा लग रहा है इसीलिए कुछ भी बोल दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है। आपको पता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया था 17 में, तो √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटू में साइड, साइड तो सारी इक्वल होता है, देख ही लेना होता है 26 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर 26 मल्टीप्लाई 26 करता हूँ, इसको काटेंगे 2 से 13 बार में, नीचे 2 बच गया, 2 से इसको काटो 13 बार में, 13 13 169, तो ये आ जाएगा 169 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा दोनों का। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी लिखा था, क्या लिखा था, डी बी बोला था, चलिए डी बी बोल देते हैं, प्लस में एरिया ऑफ क्या बोला था, ट्रायंगल बी सी डी बोला था, याद है मुझे, बी सी डी इज इक्वल टू, अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो इसका ऐड करेंगे तो 120 और प्लस में इसका करेंगे तो 169 √3। अब बात आती है कि सर आगे सॉल्व करें या नहीं करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1.73 और फिर 169 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा 120 में ऐड कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट जो वो मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है। वैसे इस तरीके जब भी आपके पास आए स्क्वायर रूट वाले तो वैल्यू पुट कर दिया कीजिए, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है और जो √3 की वैल्यू होती है 1.73205 होती है, आप इतना ले लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। चीजें समझ में आ रही है, डन है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें आपको अब की बार दिया है ए बी सी डी, कहीं भी कोई भी लिखा है कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से सेम नहीं लिखा, ए बी सी डी, ए बी, अच्छा यहाँ ठीक है ए बी सी डी, ठीक है लगातार ही है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो हमें दिया है एरिया ऑफ ए बी सी डी जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, पूरे ए बी सी डी का एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसा हमें गिवन है। अब आपसे क्या बोला वो देखिए, कहता है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है वो एंगल ए पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री मैंने लिख भी दिया, ठीक है। फिर बोला इसकी लेंथ इतना है, इसकी लेंथ इतना है, ये जो चीज है इसमें एल्टीट्यूड है, इस पे क्या एल्टीट्यूड है, मान ले तो इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, इन्होंने कुछ नाम दिया है क्या, एल का नाम दिया है, एल का नाम दिया इन्होंने, ठीक है। बोलता है ये जो चीज है डीएल वो एल्टीट्यूड है एसी पर, उसके बाद या फिर आप कह सकते हो एडीसी का क्या आपके पास एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। अब आपसे इसी की लेंथ पूछ रहे हैं, डीएल की लेंथ पूछ रहे हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं पिछले 3rd क्वेश्चन से वही चीज करते आएंगे और कुछ नहीं। हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, इसके इक्वल रख देंगे, आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात आती है इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू मैं हाइट करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 इंटू बेस, लो भाई बेस ढूंढने गया बेस ही नहीं है,
परपेंडिकुलर और बेस किसी को हाइट, बेसिकली हाइट और बेस किसी को मान लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, तो दो चीज भाई साहब दिया तो है ना, तीसरा साइड तो निकाल ही सकता हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो इधर निकाल देता हूं, यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर बोले तो बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा बोले तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें AB का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर, और माइनस AB का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, तो AB का स्क्वायर 4.5 है, सॉरी ओके, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 7.5 का स्क्वायर मतलब 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 49 49 करना ही पड़ेगा मुझे, ये भी याद नहीं है। चलिए 55 25 5 बच गए 2 37 बन गए, 5 7 35 5 बन गए, बच गए 3 7 7 49 3 52 बन गए, यहाँ 5 बन गए, यहाँ पे 12 बन गए, यहाँ पे 1 बच गए, यहाँ पे 4 बन गए, ये 6 बन गए, 5 बन गए, 56.25 225 बेसिकली 56.25 आ चुका है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7.5 को 7.5 से माइनस, अब इसको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 45 45 5 5 5 25 5 4 2 225 मल्टीप्लाई 45 90 90 180 5 चुके 20 बच के 2 4 चुके 16 2 18, सही किया मैंने, 180 180 180 20 25 मतलब 20.25, इसको माइनस कर लीजिए, आ जाएगा AC का स्क्वायर, इसे इसको माइनस कीजिएगा 0.25 गया 56 में, ये चला गया 36 बच, क्या बात है क्या बात है, स्क्वायर रूट को इधर भेजिए, 36 का 6 सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो हमें यही चीज पता चल चुका है, लेंथ AC की लेंथ पता चल चुकी है भाई, बेस की जगह AC ले लिया, परपेंडिकुलर की जगह पे 4.5, इससे इसको काट दिया 3 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 3 4.5 4 12 13.5 आ जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का एरिया आ गया। अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 यही रहेगा, बेस रहे तो 6 कर दिया हमने, और परपेंडिकुलर बोले तो ये एल्टीट्यूड बोले तो DL, यही निकालना है हमें, तो इसे इसको काट दिया तो 3 आ गया, तो ये आ गया 3DL, 3 टाइम्स DL। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के एरिया को इक्वल रख देना है, तो यहाँ पे बोलेंगे एरिया ऑफ, अगर मेरे पास ABCD दिया है तो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के इक्वल होता है, चीजें समझ में आ रही है। तो ये चीज तो हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ये चीज हमने निकाल लिया 13.5 है, और प्लस में ये चीज निकाल लिया 3 टाइम्स में DL है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 30 में से माइनस हो जाएगा 13.5 इज इक्वल टू 3DL, इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा 16.5 इज इक्वल टू 3DL, और 3 से इधर भेज दिए 16.5 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया DL, इसको डिवाइड कीजिए सेंटीमीटर में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आई, क्लियर है, डन है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं टोटल 7 क्वेश्चन कवर किए हैं 17B के। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी लाइक तो सभी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।